जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष वैद और वास्तु विशेषज्ञ। आज हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण की। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होते ही चंद्र ग्रहण हो गया, और वो भी पूर्णमासी के दिन, जबकि सितंबर के मास में 2 ग्रहण पड़ेंगे। पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, 7 तारीख और फिर 21 तारीख को, और श्राद्ध भी प्रारंभ हो रहे हैं। क्या साया है, क्या करें क्या ना करें, श्राद्ध पक्ष कैसे मनाएं और किस बात की सावधानी बरतें और क्या क्या बातों का ध्यान रखें ताकि आपके पितर आपको आशीर्वाद दें, आज हम यही समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ग्रहण का जो पक्ष है वो प्रारंभ कब होगा और किस नक्षत्र में, किस राशि में ये लगेगा। कुंभ राशि में ये ग्रहण लगेगा, तो कुंभ राशि वालों के लिए विशेष रूप से सावधानी की आवश्यकता है। साथ में पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में ये ग्रहण लगने वाला है, और ग्रहण की जो अवधि है वो 3 घंटा 29 मिनट की रहने वाली है। जब ये ग्रहण की अवधि बढ़ जाती है तो उस समय हमारे को थोड़ी चिंता अवश्य होती है, क्योंकि लंबे समय के लिए ग्रहण आया। सबसे पहले तो इसका समय भी समझ लेते हैं हम। ग्रहण का जो स्पर्श होगा वो 21:57 से प्रारंभ हो जाएगा, और जैसे ही ग्रहण का स्पर्श प्रारंभ होगा उससे 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा, यानी कि दिन के 12:57 पे सूतक लग जाएगा। अच्छा, ग्रहण का प्रारंभ जो होगा चंद्र ग्रहण का वो 23:01 पे होगा, जबकि ग्रहण का जो मध्य होगा, बीच में होगा, वो 23:42 पे होगा, और ग्रहण का समाप्ति 24:23 पे होगा। जबकि ग्रहण का जो समाप्त काल होगा, जो खग्रास का जो होगा, वो 23:24 पे होगा, और जो ग्रहण का पूर्ण समापन हो जाएगा वो 25:26 पे होगा। तो कुल मिलाकर अवधि 3 घंटा 29 मिनट की रहने वाली है। अलग अलग हमारे भारत में, क्योंकि हमारा भारत तो बहुत बड़ा है, तो अलग अलग स्थानों पर थोड़ा 1-2 मिनट का फर्क अवश्य आएगा। वो आप पंचांग के हिसाब से अपने स्थान पर देख सकते हैं। 9 घंटे पूर्व ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। अब यही पर बात समझने की है कि उसी दिन श्राद्ध भी है। अब जब श्राद्ध आपको मिल रहा है तो प्रातःकाल जो श्राद्ध करते हैं उनको यहाँ पर विशेष सावधानी देखनी होगी, क्योंकि श्रवण ग्रहण जो है वो उसका सूतक जो है 12:57 से प्रारंभ हुआ, तो आपको 11:30 बजे या 11 बजे से तैयारी करनी है, ताकि आप 12 बजे अपना श्राद्ध पितरों का कर सकें, जो लोग पूर्णमासी का श्राद्ध करते हैं। अब सबसे पहले तो ये समझ लीजिए श्राद्ध वाले दिन क्या नहीं करना चाहिए, या श्राद्ध पक्ष में क्या नहीं करना चाहिए, और विशेष रूप से ग्रहण में भी नहीं करना चाहिए। देखो, खाना पीना, निंद्रा, मैथुन, नाखून काटना, बाल काटना, तेल अभ्यंगम करना, झूठ बोलना, कपट करना, आलस करना, अच्छा, ये सब बातें वर्जित बताई गई है। रोगी है, बालक है, गर्भवती महिला है, उसको विशेष रूप से छूट दी गई है। कुछ चीज काटना, सीना पिरोना, ये सब मना बताया गया है। जब भी ग्रहण लगे सूतक काल से ही ये नहीं करना चाहिए, ऐसा मना कहा गया है कि ऐसा ना करें। अब करें क्या? ग्रहण लगने से जैसे सूतक लगे तो सबसे पहले तुलसी दल हो, कुशा हो, सारे सामान में, खाद्य सामग्री में, चावल वगैरह जो आप, आटा, दाल, चावल, चीनी जो आपका रखा उनमें सब में डाल दें। मंदिर में आप मंदिर को बढ़ा दें, आगे मंदिर को ढक दें। आप मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, क्योंकि सूतक लगते ही धूप अगरबत्ती लगा के भगवान को स्पर्श करके फिर उसके बाद नहीं करते। इसके साथ साथ आपने जितना भी घर के आपके खाने का सामान है, जो जो आपके रहने सोने के जमा सामान है, वहाँ तुलसी दल आप लगा सकते हैं, क्योंकि रविवार है, तुलसी नहीं तोड़नी, तुलसी आपको एक दिन पहले लेनी पड़ेगी। ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इसके बाद आप श्राद्ध जो कर रहे हैं, वो श्राद्ध का जो सामान है वो आपने पूरा बना लिया, और श्राद्ध पहले 12:57 से पहले पहले श्राद्ध करना होगा, पूर्णमासी का श्राद्ध, क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है, तो इस बात का ध्यान देना होगा। अच्छा, इस समय जो आप 4 मुंह वाला दीपक है वो दिन में ही जलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि संध्या काल में तो जला नहीं सकते इस बार, तो वो पहले जलाना होगा। वो साउथ की, दक्षिण की दिशा में उनकी तस्वीर लगाइए, जो पूर्वज है उनकी तस्वीर लगाइए। दक्षिण की दिशा में माला, फूल जो भी आप चढ़ा सकते हैं, गंधम, धूपम, दीपम जो भी आप दे सकते हैं,
उनको वो समर्पित कीजिए। तिलक लगाइए, हल्दी से तिलक लगाइए, और जैसे चावल का इस्तेमाल करते हैं तो चावल की जगह काले तिलों से उनके इस्तेमाल करते हैं, चावल की जगह बाद में। तो तिलक लगाने की प्रक्रिया भी समझ लीजिए। जब हम अपने तिलक लगाते हैं तो उसका अलग महत्व है, देवता को तिलक लगाते हैं तो इस उंगली से लगाते हैं, अतिथि को इस उंगली से ऊपर, अंगूठे से ऊपर कर देते हैं, आयु बढ़े, कीर्ति बढ़े, यश बढ़े। और जब हम पितरों के तिलक लगाते हैं तो इस उंगली से तिलक लगाएंगे, और जब अपने तिलक लगाते हैं तो इस उंगली से लगाएंगे। ये थोड़ा सा तिलक का एक विधान है लगाने का, इस बात का ध्यान रखें कि पितरों के तिलक लगाएंगे, हल्दी से तिलक इस उंगली से लगाइए, थोड़ी सी चुटकी लेके उनके इसी उंगली से काले तिल उस पर लगा दिए। पुष्पम उन पे जो भी पुष्प चढ़ाना चाहते हैं वो 12 बजे से ये पहले पहले का आपका कार्यक्रम है। उसके बाद जो पंडित जी को मिला के, और फिर तर्पण जो होता है, यहाँ पे आप देवता तर्पण करेंगे, इधर को कुशा रखेंगे तो देवता तर्पण है, ये ऋषि तर्पण है, ये पितृ तर्पण है। तर्तत्याम तर्तत्याम ये आप करके, जो भी दूध कच्चा दूध ले लीजिए, गंगा जल मिला दीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए, थोड़े से उसके अंदर काले तिल मिला दिए, पुष्प डाल के उससे आप तर्पण कर सकते हैं। जो भी आप सामग्री है, सूखी सामग्री देना चाहते हैं या गीली पकवान देना चाहते हैं, वो आप 3 जगह निकाल के अलग से दे दीजिए। सर्वप्रथम गाय को दे दीजिए, चिड़ियों को दे दीजिए, और एक आप कुत्ते के लिए भेज दीजिए। इस तरीके से आप पहले उनका निकाल दीजिए। उसके बाद आप पंडित जी को भोजन, पंडित जी अगर आके करा दें तो बहुत अच्छा है, वो आपका श्राद्ध हो जाएगा। क्योंकि ग्रहण का भी बहुत महत्व है। ग्रहण इसके बाद जो सामग्री आपकी जो भी हो सामग्री, ग्रहण में उनके नाम का ला के रख लें, उनके नाम का सूखा अनाज ला के रख लें, सतनाजा ला के रख लें, वस्त्र ला के रख लें, ग्रहण के बाद छतरी, सोटी, खड़ाऊ जो भी आप ला के रखना चाहते हैं। उसके बाद आप वो उनको पंडित जी को हरिओम तत्सत करके अगले दिन ग्रहण के आप दे सकते हैं। ग्रहण के पश्चात भी वो रात को अधिक समय हो जाएगा, वो आपको 1 बज के करीब करीब 1:30 बजे तक का समय होगा, तो रात को तो पंडित जी जगह नहीं होंगे, तो अगले दिन आपको प्रातःकाल वो सब सामान देना होगा और घर में गंगा जल का छींटा लगाना होगा। उसके बाद आपके बाद प्रतिपदा का श्राद्ध प्रारंभ हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।